गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है और आज है प्रसंग 12 मासों की प्रतिपदा के व्रत एवं आवश्यक कृत्यों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, प्रभु मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र जैसा कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि से कहा था सुन लिया। महाभाग अब मुझसे क्रमशः तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए, जिससे व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदि का जो विधान है वह सब इस समय बताइए। श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं तुमसे तिथियों के पृथक पृथक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी हैं उन्हीं के क्रम से पृथक पृथक व्रत बताया जाता है। जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। इसलिए वर्ष और वसंत ऋतु के आदि में बलिराज्य संबंधी तिथि अमावस्या को जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विद्या होने पर ही व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशांति करनी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश, सब प्रकार के उत्पातों की शांति तथा कलियुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली है। साथ ही वह आयु देने वाली, पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। परम मंगलमयी, शांति, पवित्र होने के साथ ही इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्नि रूपधारी भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, फिर क्रमशः सब देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें। इस तरह पूजा और ओमकार पूर्वक नमस्कार करके नमस्कार का अर्थ बताया है। नाम के आदि में ओम और अंत में नमः जोड़कर बोलना ही ओमकार पूर्वक नमस्कार है। यथा ओम ब्रह्मणे नमः इत्यादि, अथवा ओम नमः को एक साथ भी बोल सकते हैं, यथा ओम नमो ब्रह्मणे इत्यादि। तो नमस्कार करके कुश, जल, तिल और अक्षत के साथ सुवर्ण तथा वस्त्र सहित दक्षिणा लेकर वेदवेत्ता ब्राह्मण को व्रत की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष से शौरी नामक व्रत संपन्न होता है। ब्राह्मण यह मनुष्यों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। इस तिथि को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आरोग्य व्रत का विधान बताया गया है और ब्रह्म पुराण में संवत्सर आरंभ विधि दी गई है। मुने उसी दिन विद्याव्रत भी बताया गया है। विद्याव्रत की विधि विष्णु धर्मोत्तर में तथा गरुड़ पुराण में भी उपलब्ध होती है तथा इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अजात शत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश दिया था। तिलक व्रत के विषय में विशेष जानकारी भविष्योत्तर पुराण से हो सकती है। तदनंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोहर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष में लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप आदि चढ़ावें। उगे हुए सप्त धान्य के अंकुर, नारंगी और बिजौरा, नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को सींचकर निम्नांकित मंत्र से क्षमा प्रार्थना करें। करवीर वृषावास नमस्ते भानुबल्लभ मौलि मंडन दुर्गादि देवानां सततम प्रिय। करवीर, आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओं के मस्तक को विभूषित करने वाले हैं तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात आकृष्णेन अर्थात आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्यमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।
इस वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाएं। निर्णय ग्रंथों के अनुसार भविष्योत्तर पुराण में इसकी विशेष विधि दी गई है। वहाँ करवीर व्रत के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। कनेर की पूजा करने को करवीर व्रत के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम रोटक व्रत होता है। व्रतराज में इस व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का कारण है। ब्राह्मण सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमवार सोमेश्वर भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहें और व्रत परायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांस के पात्र में सुवर्ण सहित पवित्र एवं अधिक वायन, जो देवता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो, लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। मुनीश्वर, यह दान धन की वृद्धि करने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई महत्तम व्रत एवं कोई मौन व्रत बतलाते हैं। महत्तम और मौन, इन दोनों व्रतों का विशेष विधान स्कंद पुराण में उपलब्ध होता है। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करें। 48 फल और पुए एकत्र करके उनमें से 16 तो ब्राह्मण को दे दें और 16 देवता को भोग लगावें एवं शेष 16 अपने उपयोग में लावें। सुवर्णमयी शिव की प्रतिमा को विधान वेत्ता पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करे। फिर वह सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दे। ब्राह्मण देवदेव महादेव के इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देहावसान होने पर शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसमें नियम पूर्वक रहकर अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर उसे भक्ति पूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र व्रत आरंभ करें। पूर्वाह्न काल में कलश स्थापन पूर्वक देवी की पूजा करें। गेहूं और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास, अयाचित अथवा एक भुंक्त करके रहें और पूजा पाठ जप आदि करता रहे। ब्राह्मण मार्कंडेय पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए हैं, उनका भोग और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष 9 दिनों तक पाठ करें। नवरात्र में भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को नवरात्र में बताए अनुसार नियमों का पालन करें। विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब गोरसों का संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सायंकाल में गौओं सहित श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है, वह भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धन व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्निदेव की सुवर्णमयी प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्निदेव के द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पौष शुक्ला प्रतिपदा को भक्ति पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके एक भुक्त व्रत करने वाला मनुष्य सूर्यलोक में जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन अग्निस्वरूप साक्षात महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धिशाली होता है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को धूल दूषित अंगों वाले देवदेव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान करावें। भगवान महेश्वर इस लौकिक कर्म से भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं।
फिर भक्तिपूर्वक भली भांति पूजित होने पर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को विश्वव्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जगत गुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावे। ऐसा करने से विष्णु सहित सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत तुम्हें बताए गए हैं वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इन सब व्रतों में ब्रह्मचर्य पालन का विधान है। भोजन के लिए सामान्यतः हविष्यान्न बताया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 मासों के द्वितीय संबंधी व्रतों और आवश्यक कृत्यों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीया के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीया को ब्राह्मी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का हविष्यान्न तथा गंध आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। विप्रवर इसी दिन सायंकाल उगे हुए बाल चंद्रमा का अर्थात विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार यह बालेंदु व्रत कहा गया है। तो बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। अथवा उस दिन भक्ति पूर्वक अश्विनी कुमारों की यत्न पूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को सोने और चांदी के नेत्रों का दान करें। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। द्विजेंद्र विष्णु धर्म में भी इसे नेत्र व्रत का ही बताया गया। विष्णु धर्म में भी इस नेत्र व्रत को वर्णन किया गया है। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा का निर्वाह किया जाता है। द्विजेंद्र 12 वर्षों तक नेत्र व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीया को सप्त धान्य युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को संपूर्ण भुवनों के अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सूर्य लोक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आती है उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावे और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तदनंतर देव विग्रहों को विधि पूर्वक पुनः मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रावण कृष्ण द्वितीया को प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः वह पुण्यमयी तिथि अशून्य शयन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के साथ शैया पर शयन किए हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन जगदीश्वर को प्रणाम करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रमा के लिए अर्घ्यदान भी आवश्यक बताया गया है जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगत विधाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्यमयी द्वितीया तिथि आती है उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना जी ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसलिए यह यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है, अतः बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। उस तिथि को जो बहन के हाथ से इस लोक में भोजन करता है वह सर्वोत्तम रत्न, धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पुत्र पौत्रों सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ला द्वितीया को गाय के सींग में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो हविष्यान्न भोजन करके इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर अर्घ्यदान से तथा घृत सहित पुष्प आदि से बाल चंद्रमा का पूजन करता है वह धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ शुक्ला द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सूर्य मूर्ति का निर्माण कराकर
तांबे के पात्र को गेहूं या चावल से भर दें और वह पात्र भक्तिपूर्वक देवता को समर्पित करके मूर्ति सहित उस ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वह मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दुर्जय एवं दुर्धर्ष हो जाता है। इस श्लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का उपभोग करके अंत में वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को द्विश्रेष्ठ श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें। फूलों से चंदोबा बनाकर सुंदर पुष्पमय आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मनुष्य रोग से रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। निश्चय ही 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथियों में जो विधान बताया गया है वही विधिज्ञ पुरुषों को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में भी करना चाहिए। पृथक पृथक महीनों में नाना रूप धारण करने वाले अग्निदेव ही द्वितीय तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्ववत ब्रह्मचर्य आदि का पालन आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।